जय साईं राम सभी साईं भक्तों को। आपके साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, जब भी आप बाबा के किसी भी मंदिर गए होंगे या आपने बाबा की कोई भी पुस्तक देखी होगी, चाहे वो कष्ट निवारण मंत्र हो, साईं सच्चरित्र हो या कुछ भी बाबा से संबंधित सामग्री आपके हाथ में आई होगी, तो हमेशा आपने 2 शब्दों को पढ़ा होगा, श्रद्धा और सबूरी। इन 2 शब्दों का अर्थ क्या है? हर साईं भक्त जानते हैं इन दोनों शब्दों को और अर्थ भी जानते हैं। लेकिन आज मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ कि श्रद्धा का मतलब आप सभी जानते हैं विश्वास और सबूरी का मतलब धैर्य। लेकिन इन शब्दों में पूरा संसार समाहित है। हमारे पूरे मन की शांति, हमारे जीवन की रोशनी, ये सब इन 2 शब्दों में समाहित है। साथियों, हम भौतिक प्राणी हैं, हम धैर्य नहीं रख पाते हैं, हमारा मन बहुत चंचल है, हमारी श्रद्धा एक जगह टिक नहीं पाती है। कई बार आपने देखा होगा साथियों कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लगातार कर रहा है, काफ़ी समय हो गया, उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो उसका जो भाव है वो डगमगा जाता है, हिल जाता है और कई बार भटकाव की स्थिति में आ जाता है। यानी एक दर छोड़ के वो दूसरे दर पर चला जाता है। आपने ये देखा होगा, है ना? किसी ने कहा कि इसकी पूजा करो आपकी मन्नत पूरी होगी, इसकी पूजा करो। वो व्यक्ति डामाडोल होता रहता है कि शायद मैं ऐसे कर लूँ तो मेरा काम बन जाए, शायद मैं ये कर लूँ तो मेरा काम हो जाए। यानी एक असमंजस की स्थिति होती है, एक भ्रम जैसा हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है? तो श्रद्धा का मतलब ये नहीं है साथियों। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, और विश्वास भी कैसा, जो किसी भी परिस्थिति में ज़रा भी ना हिले, ना डोले और हम स्थिर होकर अपने उस विश्वास को कायम रखें कि नहीं, हमारे बाबा या हमारा मालिक हमारी बात को सुन रहा है और एक ना एक दिन हमारी बात ज़रूर पूरी होगी, हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इस विश्वास को रख के वो बिल्कुल डगमगाता नहीं है, घबराता नहीं है और एक द्वार छोड़कर दूसरे द्वार नहीं जाता है। मतलब कि उसकी भटकाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। कब समाप्त होगी साथियों? जब उसकी श्रद्धा बिल्कुल अटूट होगी, विश्वास दृढ़ होगा और वो अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। ये हो गई आपकी श्रद्धा। अब आते हैं सबूरी पर, धैर्य पर। साथियों, हमारे मानव जीवन की, हमारी सबकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम धैर्य नहीं रख पाते, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कभी भी हम पक्के रूप से नहीं धैर्य नहीं रख पाते कि थोड़ा सब्र नहीं रख पाते। हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और इसी उधेड़-बुन में हम सबूरी को, धैर्य को खो देते हैं और घबराहट में हमारे काम गलत भी हो जाते हैं कई बार। तो धैर्य हम नहीं रख पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इतनी धैर्य की कमी होती है किसी-किसी में तो, कि वो काम को शुरू करने से पहले ही घबरा जाते हैं। काम को शुरू होने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो धैर्य है ही नहीं। और जो व्यक्ति धैर्य रख के अपने कार्य को करेगा, वो ज़रूर सफल हो जाएगा, है ना? तो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। किसी काम को कर रहे हैं, आराम से करिए, धैर्य रखिए, अपने आप में सब्र रखिए कि ये काम हो जाएगा। आज नहीं तो कल जो मैंने किया है इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। एक धैर्य की स्थिति, यानी घबराओ ना, बिल्कुल नहीं घबराना है और मैदान छोड़ के भागना नहीं है। धैर्य रूपी नाव में जब आप बैठ गए ना, तो आप बिल्कुल पार उतर जाएंगे। कोई कारण नहीं कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा ना कर पाएँ। साथियों, ये जो 2 मंत्र हैं ना, ये बाबा ने अपने भक्तों को दिए हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को आलोकित कर सकते हैं, अपने जीवन के हर दुःख को हटा सकते हैं
और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं यदि हम इन दोनों का प्रयोग सही तरीके से कर लें तो यदि आपको ये मेरे भाव अच्छे लगे हों तो कृपया इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। और यदि आपको मेरे कार्य संतोषजनक लगे, आपको लगे कि मैं मेहनत करती हूँ, ईमानदारी से अपना कार्य करती हूँ, तो मुझे सहयोग कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।